हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास थर्ड हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की। पिछली क्लासेस में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से सॉलिड लिक्विड और गैसेस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को समझाया था कि पार्टिकल्स अगर क्लोज़र होंगे तो क्या होगा और दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, तो उसी से रिलेटेड आज मैंने कहा था कि आपको वो चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आज हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला है कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कब करता है, यानी कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कब जाएगा, लिक्विड से गैस में कैसे जाता है, कन्वर्ट होता है, और गैस से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे जैसे अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के ऊपर उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर राइज देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर राइज करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मैटर के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों एक टर्म आती है काइनेटिक एनर्जी। हमें इसको समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी राइसेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे, इस वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी मॉलिक्यूल्स की, एंड दे आर गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जब गर्म होगा वो तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसा हम लोग अपने नॉर्मल जीवन में भी हम लोग अपना एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर किसी को गुस्सा आता है क्या करता है, वो भाग जाता है सब कुछ छोड़ के। तो इसी तरीके से गुस्सा होता है मतलब गर्म होता है तो भाग जाता है उस चीज़ को छोड़ के। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे जब वो हीट होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, अब पार्टिकल जब दूर चले जाएंगे तो क्या हो, पहले पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज थे, पार्टिकल्स क्लोज किस में थे, सॉलिड में थे। अब जब पार्टिकल्स दूर भाग जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई। आइदर उसकी स्टेट लिक्विड हो सकती है या फिर अगर बहुत ज़्यादा दूर भाग गए हो तो गैसेस भी हो सकती है। ठीक, अब इसी का अगला देखते हैं हम लोग। एंड व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज द पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग क्लोजर बट इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं, एग्जांपल लीजिए कि जैसे अगर हमने लिक्विड लिया, लिक्विड एक हमने जार में भर के लिया, उस फिर हम लोग टेम्परेचर क्या करें, डिक्रीज़ करें, हमने फ्रिज में रख दिया। तो इस वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले का एग्जांपल आप लोग इससे समझ सकते हो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमने सॉलिड मतलब आइस लिया, कोई आइस को हम लोगों ने क्या किया, मेल्ट कर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चालू कर दिया। तो जब आइस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाएगी, और मेल्ट होके क्या वाटर की फॉर्म ले लेगा और भी ज़्यादा, और वाटर की फॉर्म ले लेगा। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली और हीट करते रहेंगे तो जो वो वाटर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे टेम्परेचर के मैटर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। और बच्चों जब लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट करना होगा तब भी हम लोग उसे हीट करेंगे। एंड अपोजिट प्रोसेसेस, अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो भी हमें कूल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी कि बट इट इज़ नॉट वेरी इफ़ेक्टिव, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। मतलब अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करके सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, वो प्रोसेस तो है, नॉर्मल है। लेकिन जब हम लोग, और यहाँ पे जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करके हमें लिक्विड से सॉलिड करना होगा तब भी इजी है। बट गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स को खाली हम लोग कूल करके ही लिक्विड में कन्वर्ट आसानी से नहीं कर सकती, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही था। उसके बाद बच्चों हम लोग
अगला टॉपिक देखते हैं हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ मैटर्स स्टेट इनटू अनदर कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी कि किसी भी मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर आपके पास एक आइस है, एक आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब है कि वो या तो 1 kg हो सकती है, 1 लीटर हो सकती है। 1 यूनिट का मतलब कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट में आप लोग ले सकते हैं। तो 1 यूनिट मैटर की स्टेट है। जैसे एक 1 किलोग्राम आइस आपने ले ली, उसको कन्वर्ट करने के लिए दूसरी स्टेट में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि 1052 कैलोरी किलो कैलोरी जो है लगती है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। ये बस एक एग्जांपल है। लेटेंट हीट का मतलब होता है किसी भी स्टेट को किसी भी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फ्यूज़न के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में, तब हम लोग इसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैटर के ऊपर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर। आपने जैसे देखा होगा कि सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजर होते हैं आपस में, लिक्विड में थोड़ा दूर और गैसेस में थोड़ा दूर। मैं ये चीज़ को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। सारा खेल इसी का है कि पार्टिकल्स कितनी दूरी पर है। तो एज द प्रेशर इंक्रीज जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा द पार्टिकल बिकम्स कमिंग क्लोजर। तो पार्टिकल जो होंगे आपस में क्लोज आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप देखिए, आपने कि स्पॉन्ज को दबाया होगा, तो स्पॉन्ज जब दबाते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करता है। और कॉटन कैंडी भी आपने खाई होगी। तो कॉटन कैंडी क्या होती है? उसके बीच में एयर गैप होता है। तो उस पर जब आप लोग प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगा के जब आप लोग दबाते हो तो क्या होता है? आप बिल्कुल वो पास में आना चालू कर देते हैं। ठीक, आप लोग नॉर्मली घर में आप लोग नॉर्मली घर में एलपीजी गैस यूज़ करते हो। एलपीजी, तो एलपीजी गैस, उसके अंदर तो गैस होती है, लेकिन जब हम लोग हिलाते हैं उसे तो हमें लगता है कि जैसे इसके अंदर पानी भरा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि गैसेस को, जो पेट्रोलियम गैस होती है, उसको अंडर हाई प्रेशर फिल किया जाता है। अब अगर हाई प्रेशर जब फिल किया जाएगा गैस को, तो जब पार्टिकल्स गैस के बहुत ही क्लोजर आ जाएंगे तो लिक्विड की फॉर्म ले लेते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जैसे सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है। एंड आगे देखते हैं बच्चों, एंड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर द पार्टिकल्स गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर डिक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से दूर भागने लग जाएंगे। जैसे गैस को ओपन कर देते हैं तो क्या होता है? गैस निकलना चालू हो जाती है। नहीं, पहले अंदर तो लिक्विड होती है, बाद में वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। एक मैंने यहाँ पे आपको रिलेशन से समझाया है कि प्रेशर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है। तो जितना ज़्यादा बच्चों प्रेशर हाई होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर हाई होगा यानी कि प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ा होगा, पार्टिकल्स क्लोजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसकी स्टेट जो है, जैसे गैस है आपके पास, तो गैस के अंदर अगर पार्टिकल्स प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो पास में आना चालू कर देंगे और लिक्विड की फॉर्म ले लेंगे। तो उस पर अगर और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, एक्सट्रीमली प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, तो वो हमारा सॉलिडिफिकेशन भी उसका हो जाता है। जैसे कि आप लोग सॉलिड CO2 देखते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक एग्जांपल है। और नॉर्मली अगर हम लोग समझें कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कुकिंग करते समय क्या करना पड़ता है हम लोगों को? कहते हैं कि कोई भी खाना पका रहे हो तो उसे ढक के पकाओ। ढक के पकाने से जो तेज़ पकता है। या फिर कि दाल पकाने के लिए हमें क्या पड़ता है? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्मली आपने सुना है ये प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है कि दाल जो है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई ज़्यादा होता है। गैस क्रिएट होती है, अंदर गैस क्रिएट होगी, प्रेशर अप्लाई होगा, और जब प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा? वो चीज़ को गलाने में हेल्प करता है। अब आगे इसी से रिलेटेड टर्म्स हम लोग को पढ़नी है। जैसे सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं? गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? और उनका क्या क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड भी आगे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके
पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर है 9891782800। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिएगा।